कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां एक दीवार में बनी छोटी सी खिड़की में पूरा ब्रह्मांड समाया हो। नदियाँ, तालाब, पहाड़ और अनगिनत सपने। यह कहानी है विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जिनकी किताब है दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो आज हम इसी किताब के बारे में जानेंगे जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक छोटा सा शहर, एक तंग कमरा और उसमें रहता है एक छोटा और सुखी परिवार। बाहर की दुनिया साधारण है, लेकिन कमरे की एक खिड़की, वो तो जादू है। नदियाँ, पहाड़, सपनों का संसार, सब उस खिड़की में बसता है। यह एक ऐसी किताब है जो सिखाती है कि जादू हर छोटी चीज में छिपा है। आज हम आपको बताएंगे कि यह किताब इतनी खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिए रघुवीर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनसी से। रघुवीर एक कॉलेज में गणित पढ़ाते हैं और सोनसी उनकी नई नवेली दुल्हन है। दोनों एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहां पैसों की तंगी है, पड़ोसी बिन बुलाए सलाह देते हैं और दोनों की जिंदगी सादगी से भरी है। लेकिन इनकी एक प्रेम कहानी, वो ऐसी है जो दिल को छू लेती है। हर नज़र, हर बात, हर हंसी में एक गहरा प्यार है जो आपको उनकी दुनिया का हिस्सा बना देता है। और फिर वह खिड़की इस कहानी का दिल है। यह कोई साधारण खिड़की नहीं, यह एक जादुई द्वार है जो रघुवीर और सोनसी को सपनों की दुनिया में ले जाता है। कभी वो खिड़की से तालाब देखते हैं, कभी पहाड़, कभी एक बूढ़ी औरत उन्हें चाय पिलाती है। और हाँ, रघुवीर तो कॉलेज भी हाथी पर सवार होकर जाते हैं। यह जादुई यथार्थवाद है, साधारण और असाधारण का ऐसा मेल जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। विनोद कुमार शुक्ल को कवि कहा जाता है जिसने गलती से उपन्यास लिख दिया। उनकी लेखनी ऐसी है जैसे कोई गीत, सादा हो लेकिन गहरे अर्थों से भरा हो। सुनिए यह पंक्ति, साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी, अगर हाथी पैदल चले तो। कितना मजेदार है, फिर भी कितना गहरा है। यह रघुवीर और सोनसी का जिंदगी को देखने का नजरिया है। यह किताब बड़ी घटनाओं या ट्विस्ट पर नहीं टिकी। यह छोटी छोटी बातों में जादू ढूंढती है। सोनसी का साड़ी संभालना, रघुवीर का चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखना या खिड़की के पास चाय की चुस्कियां। शुक्ल आपको सिखाते हैं कि साधारण में भी असाधारण छिपा है। उनकी तुलना हारुकी मुराकामी या गाब्रिएल गार्सिया मार्केस से होती है, लेकिन उनकी आवाज हिंदी है जो छोटे शहरों की मिट्टी से उपजी है। इस किताब का मूल मंत्र है अंधेरे में उजाला ढूंढना। रघुवीर और सोनसी गरीबी में जीते हैं, लेकिन उनका प्यार और कल्पनाएं उन्हें ऐसी दुनिया देती हैं जो किसी महल से कम नहीं। किताब की मुख्य थीम्स हैं। नंबर 1, प्यार और आत्मीयता। रघुवीर और सोनसी का रिश्ता इतना सच्चा और गहरा है कि यह प्रेम को नया अर्थ देता है। उनकी बातें मजेदार, लगभग टेलीपैथिक हैं, जैसे वे शब्दों से एक दूसरे को समझते हैं। नंबर 2, गरीबी और खुशी। शुक्ल कहते हैं कि खुशी के लिए पैसे की जरूरत नहीं। खिड़की आशा का प्रतीक है जो सपनों और एकजुटता से मुश्किलों को पार करने की राह दिखाती है। नंबर 3, कल्पना बनाम हकीकत। हाथी, खिड़की के पार की दुनिया है। ये सब हकीकत और सपनों की सीमा को धुंधला करते हैं और हमें अपने नजरिए पर सवाल उठाने को कहते हैं। ये थीम्स हर उस इंसान से जुड़ती हैं जिसने मुश्किलों के बावजूद बड़े सपने देखे हैं। यह किताब याद दिलाती है कि सबसे गरीब पलों में भी खुशी छिपी हो सकती है। अब बात करते हैं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह आपको धीमे चलने, हर शब्द को महसूस करने और दुनिया को नए नजरिए से देखने को कहती है। शुक्ल की कहानी छोटी छोटी चीजों में सुंदरता ढूंढने की कला सिखाती है और उनके किरदार आपके दिल में बस जाते हैं। चाहे आपको साहित्य पसंद हो, अनोखी प्रेम कहानियां
या ऐसी दुनिया जहां खिड़कियां ब्रह्मांड खोलती हों, यह किताब आपके लिए है। यह हिंदी साहित्य का एक रत्न है। इसका अनुवाद उर्दू और इतालवी जैसी भाषाओं में हुआ है और यह मानव कौल जैसे लेखकों को प्रेरित करता है। अगर आप हिंदी साहित्य में नए हैं या भारतीय कहानियों का जादू फिर से महसूस करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए, इस किताब के पन्ने खोलें और एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां प्यार हर मुश्किल को जीत लेता है, जहां एक खिड़की अनंत संभावनाएं छिपाए है और हर पन्ना एक कविता है। यह किताब सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि इंसान होने का एहसास है। तो इंतजार किस बात का? किताब उठाएं, अपनी खिड़की ढूंढें और जादू शुरू करें। हमारे अगले वीडियो में हम एक और साहित्यिक कृति की सैर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।